उठ के मंदिर जाएंगे। 24 घंटा में एक बार मंदिर आओ। काय भगवान कहते हैं कि अगर तुम 4 कदम घर छोड़ के, हम के 4 किलोमीटर हुई है हनुमान जी क्षेत्र में जितने गांव हैं, 4-5 किलोमीटर के दायरे में बहुत गांव हुई हैं, हमें ज्यादा पता नहीं है, हम पहली बार आए। भगवान कहते अगर तुम 4 कदम घर छोड़ के हमारे मंदिर में आ जाए हो, हमसे मिलवे, तो हम बैकुंठ छोड़ के तुम आए थे मिलावाए सरकार के तुमसे मिलवे आए। भगवान जगन्नाथ प्रभु बैकुंठ छोड़ करके तुम्हारे यहाँ आ गए और तुम 5 मिनट को घर छोड़ के नहीं आ पा रहे। अगर नित्य हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते रहोगे तो एक फायदा हो जाए। तुमोरों ने देखो हुई है भाई, एक मशीन नहीं आती मिक्सचर की, जब भी मकान ढरत है वो में सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, एक चलावे वारो लगो रहते, सो वो पलटत रहते, मशीन ठीक ठाक बनी रहती। अच्छा गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, सीमेंट डाल दे और चलावे वारों को 1 हफ्ता ससुराल चलो जाए तो बस सीमेंट काम की बात है, ब गिट्टी काम की बात है, ब रेता काम की बात है और वह मशीन काम की बात है। बस ऐसे मशीन सही चल रही कि वो पलटत रहे थे, पलटत है और बीच बीच में मशीन धोबत भी रहे थे, काम भाव सटक से धोब गई है ना। ऐसा ये शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड रोज भरो जा रहा है। जमने पाए रे जो भीतर, इस 24 घंटा में एक बार आके इमलावारी सरकार का मूड के भर के रज्जो बब्बा पूछे काय कज्जो पलट भी है आए दिन भर को जो न भरो तो काय को आए पलट भी, अब कबे आओ कज्जो कल फिर भर के ले आए तो फिर पलट भी आए। 24 घंटे में एक बार भगवान के मंदिर जाओ और मंदिर जाके इमलावारों से कह दियो, बात कनेक्शन की चल रही कि ऊर्जा विभाग में इनको अच्छी पकड़ है। एक ही बात कह दियो कि पवन सुत बिनती है मोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, महंत जी बिनती है सबकी, काय की लगा दे राम चरण डोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। ए हनुमान जी जी को ने गारा हो वो के जितने कनेक्शन लगे हों भी और काट दियो। हाँ अगर थप्पड़ी में बजा रहा हो तो इतने नीचे को बायर काट दियो, लखवा घलिए। अरे जब तुम काम ही नहीं कर रहे हाथों से, एक कहूं इतने कट मार दो तो इनको कनेक्शन बंद, अरे कहूं इतने कट मार दो तो जो आए मेन स्विच ठीक। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी, लगा दे राम चरण डोरी, लगा दे राम चरण डोरी, पवन सुत बिनती। देखो अपन जामानिए कि अपनी पकड़ अगर मंत्री ने हुए तो मंत्री के पिए से तो रहते, अब पिए भी अगर तनाकड़ू हुए तो मंत्री के ड्राइवर से बना ले। महंत जी कह रहे थे एक दिन कि ड्राइवर से बना ले, वो को पूरी जानकारी रहते। हाँ ड्राइवर से ज्यादा आदमी हो कि घर बाई नहीं जान सके महाराज जी, वो को पता है हम का खाते हैं, कैसे रहते हैं, का है
कबे जा रहे ड्राइवर जानत तो ऊर्जा मंत्री इमलावारे और इमलावारों को ड्राइवर कहाँ है पता है? यही चला रहे हैं तो अपन तो नहीं से कह दीजिए कि हम तुमसे कहीं दे रहे और जब अकेले में तुम बैठो रात में, हाँ को बैठ पाए अकेले में मंत्री के संगे चाहे नहीं, पर ड्राइवर तो बैठे बैठत के नहीं बैठत, चाहे वो सबको उतार दे गाड़ी में से चलो सब जाओ घर तक छोड़ने ड्राइवर जाएगा। तो जब सब भग जात होंगे तो जी दो ही जने तो बैठता ही होंगे, तो आप ही लगा दियो हाजिरी। अजय को तपड़ी ने बजाए सुबह भी कह दियो कि उसे काटने बिल्ला ही भर रहा है भी। पवन सुत बिनती है मोरी लगा दे रामचरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी लगा दे रामचरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी लगा दे रामचरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी लगा दे रामचरण डोरी। भगवान के मंदिर जात रहियो भैया, ये मशीन को पलटत रहियो, जे में दुनिया को कचड़ा ये में जमने पाए न, जब मशीन काम की न रहे। लोहे की मशीन अगर धरी रहे तो में जंग लग जात है, पर कहूँ जा मशीन ऐसा ही धरी रही तो ये में जम लग जाए है, ध्यान राखियो। वो में जंग लगवे को डर है, ये में जम लगवे को डर है। बात चल रही थी वह तो एक प्रसंग फंस गया, धनुष का खंडन हुआ। हम तो एक भरत जी का बहुत ऊंचा भाव आपको बता रहे हैं। राम जी की भाव रे पड़ गई, अब कुंवर कलेव को टेम आओ। भरत जी का बड़कपन देखो, कितना ऊंचा चरित्र है भरत जी का। राजा जनक जी घर घर के भी गए कि सुनो कल हमारे समधी महाराज दशरथ कुंवर कलेव में आ रहे हैं, वो तुमों को ऐसे गीत लगा लगा के गाने हैं कि हमारे राजा कोरा न उठा पाए हमारे समधी। मिथिला की माताएं बोली सुनो राजा साहब, तुम्हारे समधी ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हुए, पर पहली बार उनको सामनो मिथिला की माताओं से हो रहा है। तुम कोरा की बात कर रहे, तुम्हारे समधी कल नजरें न उठा पे नजरें। पूरे गांव की माताएं अटारियों पे चढ़ गईं कि अब भगवान आ रहे, दशरथ आ रहे कुंवर कलेव को। जनक जी ने सारो करो के गाओ, आगे आगे वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के पीछे दशरथ, विश्वामित्र, और माताओं ने गाना चालू किया। और जब के राम जी आ गए भीतर, सब भूल गए का भाव। आज की बात सुनो सजनी, मड़ोआ में भयो यह कौतुक भारी। अजीवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही भूल गई सब गावन बारी। और भूल गई अब देश को नाव, सो देने लगी मिथिले से खोगारी। लगा लगा गाने तो कौन को? दशरथ जी को। और लगा लगा गान लगी जनक जी को। जनक जी दौड़ के गए, हट तुम सिद्धांत तो भूल गई। मिथिला की माताएं बोली राजा ज्यादा ने डांटो, हम तो अपनो सिद्धांत ही भूल गए, पर उनको देख के तुम तो अपनो वेदांत भूल गए। तुम तो सब भूल गए। मूरत मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विशेषी। दशरथ जी तो चले गए, राम जी और चारे भैया खड़े हैं। भगवान की साराजें आ गईं कागज पेन लेके। लक्ष्मण जी बोले जो क्या है? सखियां बोली कि जीजा जी तना लिखा पढ़ी होने है।
काय की? अरे बोले तुम भारत से आए जो नेपाल, विदेश जाओ तो लिखा पढ़ी तो हो जाए। राम जी बोले लक्ष्मण काय को विवाद कर रहे हो, वो जो पूछ रही सो बता दे। लक्ष्मण जी बोले तो तुम वहीं चले जा, तुम्हें ज्यादा प्यारी लग रही ससुराल, चले जा, जाओ हो आगे। राम जी आगे हो गए। पूछो पूछो क्या जानना चाहती हो, क्या जानकारी चाहिए? सखियां बोली भगवान की साराजें कि तुम्हारी माता जी को नाम बताओ। राम जी बोले हम अबे तक जहां जहां गए बल्दियत में बाप की पूछी सबने, वो जो पेलो नगर है सो है कि ते बल्दियत में मताई को नाव। राम जी की साराजें बोली कि तुम आए तो चलत उलझे बल्दियत में बाप, हम आए थे प्रधान है सीता जी, सो हम आए थे तो बल्दियत में भक्ति पूछी जाती। और वास्तव में एक परंपरा देखो, संत परंपरा में बल्दियत कैसी लगत। महाराज जी बैठे हमें तो अनुभव नहीं है, फिर भी संत परंपरा में संत के पिता का नाम नहीं पूछा जाता, संत की गुरु जी को नाम पूछो जाता है कि कौन गुरु के चेला आओ, या नहीं कही जाए कि तुम्हारे बाप को का नाम तो क्या महाराज जी है। संत परंपरा में बल्दियत में पिता नहीं पूछते किस गुरु के चेले हो, किस अखाड़े से आए हो, या नहीं कही जात के कौन परिवार के आओ, बाप को का नाम, कौन गांव आना है, किस गुरु के चेले हो। तो भक्ति वहां प्रधान है। लक्ष्मण जी बोले अब का कर हो? राम जी बोले बताएं दे रहे का दिक्कत है। देखो न का मजाक बनाओ राम जी को। राम जी ने सोची हम आई हैं 3 मतारी और कहूं हमने एक को नाव बताओ और इनने मजाक बना दी, सो 3 ही को नाव बता दे। राम जी बोले लिखो कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो न मजाक बना, बोले लिख ले रही जी कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। राम जी ने कहा कही थी कौशल्या के कई सौमित्र, वो भी कहीं लिखो कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। अरे तो सारा जी बोली तुम्हारी भज्जा तो कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले विजया कह रहे हैं कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सारा जी बोली फिर जब लापसी सिखा चाट रहा है, बेरे बेरे नहीं बता सका। ससुराल ऐसी होते